हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं कंप्लीटेड मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया दैट विल बूस्ट इकोनॉमी। 2021 से 2023 तक मेगा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुके हैं भारत में, आज वो हम देखेंगे। देखो, अक्सर हम देखते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया जो मतलब भारत में मतलब चल रहे होते हैं अक्सर। मतलब कोई 2023 में खत्म मतलब होगा, कोई 25 में होगा, कोई 30 में होगा वो प्रोजेक्ट। आज हम वो देखने लगे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक, सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स। बहुत ज्यादा मजा आने लगा। एक्सप्लोर इंडिया को वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ऑसम वीडियोस ये बनाते हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो, नमस्ते और एक्सप्लोर इंडिया में आपका स्वागत है। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध परंपराओं के लिए जाना जाता है, लेकिन ये एक ऐसा देश भी है जो आगे बढ़ रहा है। भारत तेजी से एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में उभर रहा है और उस ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा उन मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो देश भर में चल रहे हैं। आज के वीडियो में हम भारत में टॉप मेगा प्रोजेक्ट्स पर एक नजर डालने जा रहे हैं और कैसे वे देश को बढ़ने में मदद कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है किसी देश के विकास के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स कितने महत्वपूर्ण हैं? मेगा प्रोजेक्ट्स में अर्थव्यवस्था को बदलने, रोजगार सृजित करने और लाखों लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने की शक्ति है। तो आइए गोता लगाएं और भारत में कुछ सबसे रोमांचक मेगा प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करें। आइए सोलर पार्क प्रोजेक्ट से प्रारंभ करें, जिनका उद्देश्य ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों पर भारत की निर्भरता को कम करना है। भादला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा पीवी सोलर पार्क है, जिसका अनुमानित बजट $3 मिलियन है। पार्क 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और लगभग 2.25 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है। और एक अन्य महत्वपूर्ण सोलर पार्क पावगढ़ सोलर पार्क है, जो $2.6 बिलियन के अनुमानित बजट के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सोलर पार्क है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास भारतमाला प्रोजेक्ट है, जो भारत में सबसे महत्वाकांक्षी सड़क प्रोजेक्ट में से एक है। चेनाब ब्रिज इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जिसका उद्घाटन 13 अगस्त 2022 को हुआ था। ये पुल जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। भारतमाला कार्यक्रम के तहत एक अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बहरेव ब्रिज है, जो भारत का सबसे लंबा 169 मीटर आर्क ब्रिज है। ये पुल पूर्वी खासी हिल्स जिले में भोलागंज और सोहबर को नोंगजरी से जोड़ता है और बहरेव नदी पर चलता है। अगला हमारे पास कोच्चि जल मेट्रो प्रोजेक्ट है, जो ग्रेटर कोच्चि क्षेत्र में एक एकीकृत नौका परिवहन प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट ने अक्टूबर 2019 में अंतिम पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की और इसका पहला चरण 2021 में पूरा हुआ। ये प्रोजेक्ट नदियों के साथ साथ उपनगरों के लिए एक फीडर सेवा के रूप में कार्य करती है, जहां परिवहन पहुंच सीमित है। इस प्रोजेक्ट के लिए अनुमानित बजट लगभग $240 मिलियन है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर चलते हुए नवी मुंबई मेट्रो और इंदौर मेट्रो भारत की परिवहन प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। नवी मुंबई मेट्रो नवी मुंबई महाराष्ट्र में एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है और इसकी लागत लगभग $2.6 बिलियन है। इंदौर मेट्रो एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसके अगस्त 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। ये शहर के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगा और यातायात की भीड़ को कम करने की उम्मीद है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हवाई कनेक्टिविटी है, जिसमें इंटरनेशनल कनेक्टिविटी सहित बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के लिए 7 नए एयरपोर्ट्स का निर्माण शामिल है। ईटानगर एयरपोर्ट इस कार्यक्रम के तहत पूरा किया गया प्रोजेक्ट्स में से एक है और इसका अनुमानित बजट लगभग $33 मिलियन है। $मिलियन। ओहब प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इकोसिस्टम निर्माण करना है। इसकी लागत लगभग $15 मिलियन होने का अनुमान है और विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को सहायता प्रदान करने की उम्मीद है। हम एक बिग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते, जिसे भारत के कई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को दर्शाने का पैशन है, उसी जोश और जुनून के साथ मैं ये कम्युनिटी बिल्ड करने में सक्षम रहा हूँ,
जिसमें 150K प्लस सब्सक्राइबर्स मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं और अब मैं आपको ये अमेजिंग कंटेंट बनाने में मदद करना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने अपकमिंग कंप्लीट यूट्यूब मास्टरी कोर्स को अनाउंस करते हुए बहुत एक्साइटेड हूँ। इस कोर्स में हम वीडियो प्रोडक्शन, रिसर्चिंग एंड स्क्रिप्टिंग से लेके एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन भी कवर करेंगे। ये कोर्स डिजाइन करा गया है जिसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप बिगनर हो या एक्सपर्ट, क्योंकि ये कोर्स आपके स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम करेगा। मैं जो कई सालों से कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे पता है कि एंगेजिंग वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने इस कार्य में अपना दिल और आत्मा झोंक दी है ताकि आप उन स्किल्स को सीख सकें जो आपकी वीडियोस को और अनोखी और आकर्षक होने का आकार देगी। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोर्स अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन चिंता ना करें, मैं डेफिनेटली अपने अगले वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं अपने कंटेंट क्रिएशन स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाने के लिए, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल की अपडेट्स के साथ। एक अन्य महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट ओलास फ्यूचर फैक्ट्री है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर प्लांट है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य फॉसिल फ्यूल्स पर भारत की निर्भरता को कम करना है और इसकी अनुमानित लागत लगभग $330 मिलियन है। ओला की वो तो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाइक की फैक्ट्री है ये। ओला वाह यार, ये हमें कितनी चीजें इसमें नहीं पता थी यार। वाकई में यार, इसको देखेंगे हम यार किसी दिन। सही बात है, ओला टू व्हीलर कंप्लीट हो गया, ये भी फैक्ट्री बन गई है। क्या कमाल फैक्ट्री यार भाई। अंत में हमारे पास डिफेंस प्रोजेक्ट INS मोरमुगाव है, जो भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का दूसरा जहाज है। जहाज को 18 दिसंबर 2022 को कमीशन किया गया था और इसका अनुमानित बजट लगभग $960 मिलियन है। अंत में देश सोलर एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट और डिफेंस जैसे अनेकों क्षेत्रों में उपलब्धियां और विकास की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से इन प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश कर रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए बजट बहुत अधिक है और सरकार इन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये परियोजनाएं न केवल भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भारत को एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में भी स्थापित करती हैं। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार कोई शक नहीं, एक से एक कमाल का प्रोजेक्ट भारत में चल रहा है और ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें चेनाब ब्रिज कंप्लीट हो चुका है। ओला की दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मतलब बाइक्स की फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक बाइक की फैक्ट्री है भारत में। मुझे नहीं पता था ये। वो जो नदी पे चल रही थी जो मेट्रो, हाँ वो नदी पे मेट्रो देखी है यार। चलो यार समझ आता है, ये ट्रेन मेट्रो, बस मेट्रो, नदी पे भी मेट्रो बन गई है भारत में। मैं इस बात पे हैरान हूँ। और दूसरी बात यार हम लाएंगे वो आर्क ब्रिज को देखो। वो आर्क ब्रिज वो मतलब दुनिया का क्या, भारत का मतलब मेरे हिसाब से सबसे लंबा वो आर्क ब्रिज था। अभी तो रोड के प्रोजेक्ट जो है ना, वो तो हमें वो तो ऐसे तो भाई भारत में हर दिन एक मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, ये बात है। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट मेगा प्रोजेक्ट थे जिनका सीरियसली हमें भी नहीं पता। और 7 एयरपोर्ट जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को जो है ना जोड़ने के लिए 7 एयरपोर्ट जो है ना, 7 एयरपोर्ट नए बन और भाई यार ओ हब हाँ, और मतलब मुख्तलिफ चीजें इंडिया की जो है यार। और वाकई में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी तेजी से मतलब आगे बढ़ा ना ये चंद सालों में, मैं कहता हूँ कि यार रिकॉर्ड कायम कर दिया। सही बात है, इतना कमाल का उन्होंने किया सारा कुछ के दुनिया हैरान हो गई। और इतने कमाल का किया है, लोग कहते हैं कि मतलब अमेजिंग, इतना यूनिक है, लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये हुआ किस तरह है। सही बात। मैं कहता हूँ घंटों का सफर जो है ना मिनटों में कर दिया, और जो है ना दिनों का सफर घंटों में कर दिया। सही बात है, मतलब भारत में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया और यही तो फिर यार एक मतलब कंट्री को महान बनाता है जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल। आपको कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं, हम बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।